जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का सक्सेस नगरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं जावेद सर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि और आज शुरू करते हैं BNS 2023। तो आज की क्लास होगी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ BNS। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ BNS 2023 आज का हमारा टॉपिक है। तो पहले जानते हैं BNS के बारे में। BNS की फुल फॉर्म क्या होती है? भारतीय न्याय भारतीय न्याय संहिता। BNS का मतलब था भारतीय न्याय संहिता। ये है एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 2023 का एक्ट नंबर 45 है। लोकसभा के द्वारा कब पारित होता है? फिर इसको राज्यसभा पारित करेगी। और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय द्वारा पारित या मंजूरी। फिर हम जानेंगे लागू कब से हुई। लोकसभा के द्वारा होती है 20 दिसंबर 2023। ये बिल कब आया था? 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पारित होता है। पेशकर्ता कौन है इसको? पेशकर्ता होते हैं हमारे गृह मंत्री। इसके द्वारा पेश किया गया था गृह मंत्री, और गृह मंत्री कौन है हमारे? मिस्टर अमित शाह। ठीक। राज्यसभा में नेक्स्ट डे 21 दिसंबर 2023 को ये राज्यसभा से पारित होता है। राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी कब मिलती है? 25 दिसंबर 2023। लागू होता है ये 1 जुलाई 2024 से अप्लाई हो जाती है। BNS 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाती है। लोकसभा से कब पारित होती है? 20 दिसंबर 2023। पेश कौन करते हैं लोकसभा में? गृह मंत्री अमित शाह। राज्यसभा द्वारा कब पारित होती है? 21 दिसंबर 2023 को, और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है इसको 25 दिसंबर 2023, और 1 जुलाई 2024 से ये भारत में लागू है। आगे चलते हैं। BNS ने इसको रिप्लेस किया है IPC 1860। पहले क्या चलता था? IPC 1860। इसका मतलब होता था इंडियन पैनल कोड। इसको क्या देते हैं हम? भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता
1860। जब आईपीसी आई थी हमारे यहाँ किसका शासन था? ब्रिटिश का शासन था। हमारे यहाँ औपनिवेशिक सरकार थी, तो इसे वायसराय की मंजूरी मिली थी। किसकी मंजूरी मिली थी? वायसराय। वायसराय द्वारा सहमति मिलती है 6 अक्टूबर 1860। और उस टाइम पे हमारे वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1833 का एक चार्टर एक्ट आता है और 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना होती है और वहीं पे ही आईपी ये जो है विधि आयोग बनता है ऑन द लॉर्ड कैनिंग से, और ये लागू होती है हमारी 1 जनवरी 1862 से। कब से लागू होती है? 1 जनवरी 1862 से। 1 जुलाई 2024 को ये क्या हो जाती है? निरस्त निरस्त हो जाती है। बीएनएस अब वर्तमान में भारत में लागू है। आईपीसी 1860 भारत के साथ साथ और भारत के पड़ोसी राज्यों में भी लागू थी, जैसे श्रीलंका, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आदि में लागू थी। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आईपीसी 1860 भारत के साथ साथ किन और पड़ोसी देशों में शामिल थी? तो किन में शामिल थी? श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर आदि में लागू थी। लेकिन अब भारत में वर्तमान में बीएनएस लागू है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आईपीसी 1860 और यहाँ लिखते हैं हम वीएनएस 2023 ड्रॉ करते हैं कि लागू होती है हमारी 1 जनवरी 1862 में एक्ट आता है और 1862 से ये लागू होती है। और से कब कब तक रहती है? 1 जुलाई 2024 तक। और इसमें कितने अध्याय होते हैं? इसमें 23 अध्याय होते हैं। धारा की बात करते हैं हम, इसमें 511 धाराएं होती हैं। इसमें 23 अध्याय होते थे और 511 धाराएं थी। अब बीएनएस की बात करते हैं। 1 जुलाई 2024 से लागू। कब से लागू है? 1 जुलाई 2024 से लागू है। अध्याय की बात करते हैं। इसमें 20 अध्याय होते हैं। धारा तो कितनी धाराएं होती हैं इसमें? 358 धाराएं होती हैं। कितनी धारा? 358 धारा इसके अंदर मौजूद है। इसमें कितनी थी? 511। इसमें कितनी है? 358 धारा हैं और वर्तमान में क्या है? ये भारत में लागू है। ये लागू, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ
BNS 2023 का इंट्रोडक्शन हो गया। अब जानेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब हुआ संरचना। समझ में क्या, हम यहाँ लिखेंगे अध्याय। कितने अध्याय हैं? 20। कितनी धाराएं? 358। अब स्ट्रक्चर में आगे समझ आना कि पहले अध्याय में क्या है, दूसरे में क्या है और कितनी धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं और किससे संबंधित है। यहाँ लिखेंगे हम धारा और यहाँ पर होगा हमारा विषय, किससे संबंधित है। तो अध्याय एक अध्याय और इसमें आती हैं धारा 1, 2, 3। 1, 2, 3। तो अध्याय 1 में कितनी धाराएं आती है? 1, 2, 3 की धाराएं इसमें आती हैं। किससे संबंधित है? प्रारंभ, प्रारंभिक, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभ से संबंधित है। दूसरा अध्याय होता है हमारा, उसमें कहाँ से कहाँ तक धाराएं आती हैं? उसमें आती हैं धारा 4 से 13 तक, 4 to 13। धारा 4 से 13 तक उसमें आती हैं। कहाँ से? धारा 4 से 13 तक इसके अंतर्गत आती हैं और ये संबंधित हमारा दंड से। दंड के क्या प्रावधान होंगे, किससे संबंधित? दंड से। दंड के क्या प्रावधान होंगे, संबंधित प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय में आती है हमारी धारा 14 से 44। 14 से 44 तक और ये संबंधित है सामान्य अपवाद, सामान्य अपवाद, जनरल एक्सेप्शन, सामान्य अपवाद। और इसी में आती है एक बीच में धारा 34 जो बताती है आत्म रक्षा संबंधित, इसे इंग्लिश में कहती हैं सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। धारा 34 आत्म रक्षा, सेल्फ डिफेंस से संबंधित है। अध्याय एक में कौन सी धारा थी? 1, 2, 3 क्या है, किससे संबंधित है? प्रारंभिक से संबंधित है। अच्छा, अध्याय 2 धारा 4 से 13 तक आती है, दंड से संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत है। अच्छा, अब अध्याय 3 धारा 14 से 44 तक सामान्य अपवाद, जैसे एक अपवाद होता है सेल्फ डिफेंस का, वो आता है धारा 34 में। किसके अंतर्गत आ गया? अध्याय 3 धारा 14 से 44 के अंतर्गत आ गया, आत्मरक्षा का अधिकार, सेल्फ डिफेंस। अध्याय 3 हो गया। 45 से 62 ये आते हैं हमारे अध्याय 4 में, धारा 45 से धारा 62 और ये संबंधित है हमारे दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण, प्रेरण, आपराधिक, आपराधिक षड्यंत्र, षड्यंत्र और इसी में आता है प्रयास, धारा 62 में पढ़ेंगे प्रयास। तो अध्याय हमारा 4 किससे संबंधित हो गया? दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, प्रयास, धारा 45 से 62 तक इसमें आते हैं। अगला पढ़ेंगे हम अध्याय 5 और इसमें आते हैं धारा 63 से 99, 63 से 99 एवं से संबंधित अपराध, से संबंधित अपराध, किससे संबंधित? महिलाओं एवं बालकों या बच्चों से संबंधित अपराध या के विरुद्ध अपराध। इसमें आएंगे अध्याय 5 में धारा 63 से लेकर धारा 99 तक महिलाओं एवं बालकों से संबंधित अपराध या के विरुद्ध अपराध। इसमें आएंगे अध्याय 5 में धारा 63 से 99 तक। धारा 63 से 73, धारा 63 से 73 किससे संबंधित है? 73 यौन अपराध संबंधित है, यौन अपराध,
यौन अपराध सेक्सुअल ऑफेंस किस में आएंगे, धारा 63 से लेके धारा 73 तक किसमें यौन अपराध में आएंगे। धारा 74 टू 79, 74 से 79 तक अगला पार्ट बना दिया इसको। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग या हमला, धारा 74 से लेकर 79 तक इसमें आएगा महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग या हमला। आगे चलते हैं। धारा 80 से 87, 80 से 87 इसमें क्या आता है, इसमें आता है हमारा विवाह से संबंधित अपराध, विवाह से संबंधित अपराध। अगला होता है इसमें धारा 88 से 99, 88 से 99 ये होता है हमारा गर्भपात से संबंधित, गर्भपात एबॉर्शन से संबंधित। तो हमारा जो अध्याय 5 था उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला था हमारा धारा 63 से लेकर 73 तक, उसमें आता था यौन अपराध सेक्सुअल ऑफेंस। अगला लिया था हमने दूसरा पार्ट धारा 74 से 79 तक, उसमें क्या था, आप महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग या हमला। तीसरा पार्ट था हमारा धारा 80 से 87 तक, विवाह से संबंधित अपराध। फिर चौथा पार्ट था उसका धारा 88 से 99 तक, गर्भपात से संबंधित। आज की वीडियो में इतना ही, अब लाएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद साथी।